Alaikum. First of all, I would like to thank Almighty God for giving us a sense to gather here to discuss the improvement and upliftment of community of Teli community. I would like to thank the Samani Malik Welfare Association to give me this platform to speak few words on benefits of education in today's world. The world is changing very fast. Accordingly, the system of education is also changing. Various fields are introduced in modern education, where we are lacking behind, like IT technology professionals and higher studies of technology. If we look around, we find that there is slightly increase of Muslim literacy percentage, but up to school level. Many of the students drop out at SSC. Very few goes to college. We have to follow the phrase, आज का स्टूडेंट कल का डॉक्टर, आज का स्टूडेंट कल का वकील, आज का स्टूडेंट कल का हिंदुस्तान. जैसा स्टूडेंट होगा वैसा कम्युनिटी होगी, और जैसा कम्युनिटी होगी वैसा ही देश होगा. इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दें. प्रोफेशनल बनने तक उनकी पूरी ताउन करें. Nowadays there are various trusts like our Samani Malik Welfare Trust which are helping the financially and informatics to the students of professional fields. Education is a very broad term. Besides studying the various school subjects like English, maths, science, etc., education helps us to build our characters and qualities. Young generation waste their time and energy without thinking about their success. One of the greatest example is young generation addicted toward drugs. Drug addiction have evil effects on mind and body cells of the victims. Some of the young generations are drug addict. Lack of self-confidence, social excommunication, mental gap are some major reasons for a person to be drug addict. Enroll your children in school, colleges, courses and other institutions for learning. I proudly stand in front of all of you, big and small, a student with a menage to encourage to those who have not any formal education. Thank you. और जोरदार माशाल्लाह. हमारे मेहमान खुसूसी की तरफ से हबीब रहमानी को ये नोटिस मिली है कि यहाँ से खड़े होकर आप लोगों के लिए कुछ वो अर्ज करें. इनकी तरफ से मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ों को कहता हूँ, आप उस पर अमल करें. अपने घर का माहौल दीनी बनाएं और अपने बच्चों को तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें. अपने बच्चों की नमाज और तिलावत करीम का आदी बनाएं. अपने बच्चों को घर पर सीरत की किताबें पढ़ने की ताकीद करें. दीनी और अखलाकी वाक़यात का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें. अपने बच्चों को अखलाक बिगाड़ने वाली चीज़ों से महफूज रखें, जैसे इंटरनेट, टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह. फज्र और मगरिब की नमाज के बाद बच्चों को सबक याद करने और होमवर्क करने की ताकीद करें. अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में वक्त पर स्कूल भेजें. आपका बच्चा किसी वजह से स्कूल आने से कासिर हो तो इसकी तहरीरी इत्तला स्कूल को जरूर दें. अपने बच्चों की सफाई
तहारत और लिबास पर खुसूसी तवज्जो दें। गैर मुनासिब लिबास, बड़े बाल और मुअर में स्कूल हरगिज न भेजें। स्कूल की हर नोटिस का जवाब जरूर दें। जरूरत हो तो स्कूल आकर खुद मिलें। हर माह के आखिरी हफ्ते में स्कूल तशरीफ लेकर अपने बच्चों की तालीमी और अखलाकी हालात की मालूमात हासिल करें। ये हमारे मेहमान खुसूसी की तरफ से हम सब वालिदैन के लिए अपने बच्चों को जो तवज्जो देने की बातें थी उसके लिए एक गाइडलाइंस है जिसको हम सबको फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ और मेहमान खुसूसी को इस बात की यकीन दहानी भी कराता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब इस पर अमल करेंगे और अपने घर वालों को भी इन चीज़ों पर अमल करने की हिदायत देंगे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं राशिद सामानी साहब से दरख्वास्त करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। राशिद सामानी साहब तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में आप लोगों को अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अपने तहे दिल से करता हूं कि उन्होंने हमारी दावत को तस्लीम किया और इस प्रोग्राम में हाजिर हुए। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं एक ज़ोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाएं ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और इंशाअल्लाह जब भी हम इन्हें बुलाएं ये हमारी दावत को लब्बाइक कहें और हमारे प्रोग्राम में शरीक हों। आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तालीम की अहमियत के बारे में बताया और मैंने भी जो टॉपिक लिया है वो तालीम के मुतालिक ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो तालीम का दामन ना ले। वो तालीम जब तक वो तालीम को अपने साथ में नहीं लेगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तालीम हासिल करने के बाद ही हम किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और तरक्की हासिल कर सकते हैं। तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, मर्द या औरत, हर किसी का बुनियादी हक है और इस हक को उससे कोई नहीं छीन सकता। तालीम ही माशरे में कामयाबी की ज़मानत है। तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छे जॉब की तलाश करें और उसके बाद एक आरामदाह ज़िंदगी बसर करें, बल्कि तालीम हासिल करने के बाद हमारी जिम्मेदारी हमारी कौम की, हमारी बिरादरी से काफ़ी बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि हम लोगों के अंदर एजुकेशनल अवेयरनेस पैदा करें, लोगों के अंदर जो तालीम के मुतालिक जो गलतफहमियाँ हैं उसे दूर करें। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री जस्ट टू गेट द गुड जॉब एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफ। It should be used for the purpose to serve the community and its people. दुनिया के तमाम मज़ाहिब में तालीम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इस्लाम में भी तालीम का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कायनात इसलिए बनाई ताकि हम तालीम के ज़रिए उसके पोशीदा राज को जान सके, अल्लाह की मारिफत हासिल कर सके और उसको पहचान सके। अल्लाह ने इंसान को दुनिया की तमाम चीज़ों पर फौकियत दी। तमाम चीज़ों को से अल्लाह ताला ने इंसान को बरतरी दी और उसकी वाहिद वजह सिर्फ यही है कि तालीम, इंसान के अंदर तालीम का होना,
मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जिसमें खासकर पेरेंट्स हैं, जो आज ख्वातीन आई हुई हैं और जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, एक मयारी तालीम दें, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, एक अच्छे कॉलेजों में उनका दाखिला करवाएं। क्योंकि अगर हमारी तालीम मयारी नहीं होगी तो आज के कंपटीशन भरे माहौल में उनका आगे आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आगे वो कंपटीशन में जो दूसरे कौम के लोग हैं उनके साथ में बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने की कोशिश करें। दुनियावी तालीम के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप दीन की तालीम भी दें, ताकि हम अपने अल्लाह के कुर्बत हासिल कर सके और उसके नज़दीक जा सके और उसके बताए हुए रास्तों पर हम चल सकें। तालीम के बगैर हर इंसान अधूरा है। तालीम हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाती है। और मुश्किल वक्त में हमें तालीम एक सही फैसला लेने वाला, एक बेहतर फैसला लेने वाला इंसान बनाती है। चूँकि मैं स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं कुछ डेटा की रोशनी में भी आप लोगों से बात करना चाहूँगा। आज मैं जब इंटरनेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे जो रिसेंट हुए उनका डेटा देख रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि तकरीबन 82% जो लिटरेसी रेट है आज हमारे इंडिया का, उसमें 82% जो मेल्स है यानी जो मर्द है वो पढ़े लिखे हैं, और उस औरतों का जो तनासुब है वो अराउंड 72% के आसपास आता है। और यही जब मैंने थोड़ा और अंदर जाके देखा कि लेट्स सी कि मुसलमानों का क्या तनासुब है, तो उसमें मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि मुसलमानों का जो तनासुब था उसके अंदर जो एवरेज था वो जो हमारा नॉर्मल एवरेज है ओवरऑल इंडिया का उससे काफ़ी कम है। मुसलमानों में जो ये तनासुब है 72% जो मर्द है वो पढ़े लिखे हैं, और औरतों में तो ये बहुत ही कम हो जाता है और ये 55% पे आकर रुक जाता है। ये बहुत ही हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि आज हम तालीम के मैदान में इतने पीछे हैं और उसकी वजह से आज हमें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते, मल्टीनेशनल कंपनियों में प्राइवेट जॉब भी हमें अच्छी नहीं मिलते। तो अगर मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है ये कहते हुए कि हमें यहाँ जॉब नहीं मिलता, वहाँ जॉब नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ बोलने की बात है। अगर हमारे अंदर काबिलियत हो तो हमें जो अच्छा जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ख्वाह वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट कंपनीज में हो। अब मैंने जब जाके आज हमारे पास तकरीबन 515 के आसपास ऑफिशियल मेंबर्स हमारे मुंबई के अंदर बन चुके हैं। जब मैंने इन मेंबरों का डेटा चेक किया तो मुझे और भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि हमारे जो मेंबर्स हैं उन मेंबरान के अंदर एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट था, जो हमारा एवरेज मुसलमानों का लिटरेसी रेट है, उससे भी कहीं ज़्यादा घट गया है। आज जब मैं देखता हूँ, आज जो हमने फॉर्म भरे हुए हैं उनके डेटा के मुताबिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अराउंड 40% के आसपास जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वो तालीम याफ्ता हैं, और जो औरतें हैं वो घटकर 25 से 30% पे आ जाती हैं। अब आप ही बताइए, अगर हमारी बिरादरी तालीम हासिल नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे और हमारे तरक्की कैसे होगी? आज लोगों ने इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन पैदा करके रखा है कि इस्लाम तालीम के खिलाफ है, इस्लाम औरतों की तालीम की इजाज़त नहीं देता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जगह जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम के लिए जगह जगह पर हमें हिदायत दी। आपने एक जगह पर कहा कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन जाना पड़े तो भी जाइए। अगर आप इस बात की गहराइयों में जाएंगे तो आप देखेंगे चीन में उस वक्त इस्लाम नहीं था, चीन में उस वक्त इस्लाम की तालीम नहीं थी, लेकिन बोलने का मकसद ये था कि दुनियावी तालीम का हासिल करना भी ज़रूरी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीन की मिसाल दी। बहुत जगह पे आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मुतालिक ये कहते हैं कि लोग तालीम नहीं देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की तालीम का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है। अब बताइए, अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी, मैं आप तमाम ख्वातीन से कहना चाहूँगा कि अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बच्चे कैसे तालीम याफ्ता करेंगे, वो बच्चों को कैसा संभालेगी, घर को कैसा हैंडल करेगी? तो इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी घर की तमाम औरतों को तालीम दें, जो अपनी बच्चों को, अपनी लड़कियों को तालीम दें। एक जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, गेट द एजुकेशन फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, यानी तालीम की कोई उम्र नहीं है। आप देखिए, माँ की गोद से, यानी जब बच्चा बोलने के लायक नहीं होता उस वक्त से आप उसे वो तालीम लेना शुरू कर देता है। और
कब्र तक, यानी जब तक वो बूढ़ा नहीं होता, यानी जब तक वो इंतकाल नहीं कर जाता, इस जहाँ से चला नहीं जाता, जब तक वो तालीम हासिल कर सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल जाते हैं तो ही तालीम आप हासिल करें। आप अगर आप मिडिल एज में हैं, आप किसी भी वक्त तालीम हासिल कर सकते हैं। आप इस प्राइवेट ट्यूटर को बुला सकते हैं, आप खुद के ज़रिए भी तालीम हासिल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, और ख़ासकर लड़कियों को ज़रूर तालीम दें, क्योंकि अगर एक मर्द तालीम हासिल करता है तो वो तालीम सिर्फ उसके लिए होती है, लेकिन अगर जब एक लड़की तालीम हासिल करती है, वो तालीम उसके पूरे ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाती है, और जब एक ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचता है तो पूरी कौम को, पूरे समाज को इसका फ़ायदा पहुंचता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे हमारे राशि साहब। राशि साहब ने तालीम के बारे में काफ़ी बातें आप लोगों को बताई, ये क्यों ज़रूरी है और इसके असरात कहाँ तक जाते हैं और आपको कहाँ ले जाएंगे, किस ऊंचाई तक ले जाएंगे, उन्होंने सारी चीज़ों पर नज़र डाली। मैं आप लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, शायद कुछ लोग इससे मुत्तफिक हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं। मेरी एक बात यह है कि लोग हौसला बढ़ाने के बजाय हौसला तोड़ने में ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सारे लोग यहाँ पे एजुकेशन का मतलब आप ये ना समझो सिर्फ एजुकेशन मिला तो उससे रोटी कमाई या नहीं कमाई। आप बाकायदा इस चीज़ को सुन लें, एजुकेशन का कहीं से ताल्लुक आपकी रोटी कमाने से सिर्फ नहीं है। आप कई बारी आप अपने पड़ोसी का एग्जाम्पल दे करके अपने बच्चों को कई बारी आगे पढ़ने से रोक देते, फला ने तो ग्रेजुएशन किया, ये डिग्री ली, क्या मिला उसको, नौकरी छोड़ना, चल के अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, इसमें लगते हैं। आपको एक बात बता दूं, वो रोटी तो कमा लेगा। रोटी कमाना आज बहुत आसान है, रोटी कमाने के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी ज्यादा कम बेशी सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन उस रोटी को खाना कैसे, उसकी तमीज तब आएगी जब आप कायदे से उसको पूरी एजुकेशन देंगे। तो आप रोटी को कतई अपने एजुकेशन से मत जोड़िए। रोटी और एजुकेशन दोनों अलग चीज है। कोई एजुकेट होकर के उस एजुकेशन से ही रोटी कमाता है, कोई उससे अलग अपनी मेहनत से रोटी कमाता है, लेकिन उसको खाने का तरीका, माशरे में जीने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, चीज़ों को सोचने का तरीका, हर तरीके उसके जहनी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। उसका आपने कितना ब्रेन डेवलप किया हुआ है, ये सिर्फ हो सकता है एजुकेशन से। तो मेरे आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि कभी आप इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं, कभी ऐसे एग्जाम्पल्स ना दें कि फला ने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, लेकिन आज वो मेरे से कम कमा रहा है या फला से कम कमा रहा है। कमाना और रोटी कमाना और उसको खाना, मैं आप लोगों से बोलता हूँ, एक हाथ में रोटी लो, दूसरे हाथ में फूल लो। फूल जो आपको सिखाएगा कि इस रोटी को कैसे इस्तेमाल करना, दैट कम्स ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दें। इसी सिलसिले में मैं आगे दरख्वास्त करता हूँ एडवोकेट जावेद साहब से।